सर आपकी वीडियो नहीं मिली थी। जी जी जी, अब बाकी लोगों को बताइए किस किस ने वीडियो देखी है। सर आपकी वीडियो नहीं मिली थी। जी, आपकी वीडियो नहीं मिली थी सर। आवाज समझ नहीं, आपकी वीडियो क्या? नहीं मिली थी सर। एक सेकंड, आपकी वीडियो क्या बोल रहे हैं हम? आपकी वीडियो नहीं मिली थी। मेरी वीडियो क्या थी? नहीं मिली थी सर। अच्छा, नहीं मिली। अच्छा, ये कौन कह रहा है? अजमीर कह रहे हैं? जी सर। अच्छा, ये अजमीर आपका जो स्कूल का यूट्यूब चैनल है ना, जी जी सर, वहीं पे किया था। तो वहाँ पे नहीं है वीडियो? नहीं सर, मुझे तो नहीं मिली सर वहाँ पे। यार वहाँ पे तो वीडियो अपलोड हुई भी होगी, क्योंकि चले मैं फिर एडमिन से पूछता हूँ। सही है। अच्छा, सही है सर। काट के वीडियो अपलोड हो गई है। चलें फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिविजन। सही। अच्छा, ये आ गया हमारा वाइट बोर्ड। कौन है? परसेंटेजेस का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। हेलो। ओके। हेलो। सर सही है। ठीक है भाई। सही है सर। अच्छा, परसेंटेज के अंदर अगर हम देखें तो हम ये सुन लेते हैं कि a car was bought for rupees 25 lakhs, सही है। it its value de- decreased and now it is sold. Now it is sold to the customer, सही है, at rupees 4 rupees 20 lakhs। अच्छा, अब आप इसमें से बताइए कि कार परचेज की गई है 25 lakhs की, सही है। उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है और अब वो सोल्ड हुई है न्यू कस्टमर को 20 lakhs की, सही है, सेकेंड हैंड गाड़ी। सही। तो अब आप खुद बताइए कि इसकी परसेंटेज कार की इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? सर डिक्रीज हुई है। डिक्रीज होनी चाहिए, राइट? सही है, ऐसा ही है। जी सर। अब परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या था, या बेसिकली परसेंटेज का एक जनरल फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? Sir, like current upon total multiply by 100. चले हाँ, अब इसको इस तरह ही बोलते हैं, लेकिन मैं इसको याद है आपको, मैं एक मेथड से समझाता था, वो होता था मेथड, यूनिटरी मेथड। किसी को ये याद है? याद है भाई ये किसी को? Yes, cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई। अब रिगार्डलेस के मेरा ऊपर वाला फ्रैक्शन नीचे वाले फ्रैक्शन, या मेरा जो है वैल्यू ऊपर वाली नीचे वाली कौन सी आएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हम यूनिटरी मेथड में ये करते हैं कि वी प्लेस्ड परसेंटेज इन वन कॉलम, सही है, और दूसरे कॉलम में हम क्या करते थे, रुपीस प्लेस करते थे। ऐसा ही था मुशाम, मुशाम, ऐसा ही था भाई। Yes, sir. अच्छा, अब क्योंकि वो जो प्राइस थी वो टोटल 100% थी, सही है, तो उसकी प्राइस कितनी थी भाई? उसकी प्राइस 25. 25. 25 lakhs, सही है। अभी हम लैक्स को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लैक्स कर 25 कर लेते हैं। अब जो नई प्राइस है वो है 20 lakhs, लेकिन उसका परसेंटेज मुझे नहीं पता, राइट? तो बेसिकली वो X. 20% होगा, फॉर एग्जाम्पल 80% हो गया होगा, 90% हो गया होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा।
हेलो, सर x अभी आप डिनोट कर देना आगे 20। अब यहाँ रखेंगे x Okay. और यहाँ रखेंगे हम क्या 20 20. और अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताइए आंसर क्या आ रहा है? डू यू गाइस हैव कैलकुलेटर्स? आंसर बताइए क्या आ रहा है x का? 80। क्या आपका x का आंसर 80% आ रहा है? यस सर। ये बात समझ में आई? 80% आ रहा है। ऐसा ही है ये। इसका मतलब हुआ क्या कि वो 20% क्या हुआ है? डिक्रीज। यहाँ तक समझ में आई? सर 20% डिक्रीज क्यों? देखो, क्योंकि वो 25 lakhs की थी, अब वो 20 lakhs की बिकी है, तो क्या हुआ होगा उसके अंदर? हाँ हाँ सर समझ गया समझ गया। सही हो गया? 80 जी सर समझ गया। समझ में आ गई ना बात ये वाली? जी सर। अच्छा, अब ये तो आपका बेसिक परसेंटेजेस के हो गए। अब इसी का ही रेसिप्रोकल कर देना, सही है? ये एक हो गया। अच्छा, अब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में हम ये लिखते हैं कि यही कार की कहानी है। कार वाज बॉट, सही है, एट 20 lakhs, ठीक है, सोल्ड एट 25 lakhs, सही। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि देखो अब ये कार जो है वो सोल्ड हुई है 25 lakhs की, मतलब वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा है। यस सर। इसका मतलब ये है कि अब वो 100% से ज्यादा वैल्यू होगी कार की प्राइस जी की। सर 125 होगी। अब देखते हैं क्या होगी। देखो हम वही करेंगे, यूनिटरी मेथड, ये तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे परसेंटेज की, मतलब हेडिंग लगाएंगे हम, हमारी जो प्राइस थी वो 100% थी, जबकि हमारी कार क्या थी, 20 lakhs की थी, सही है। जी हमारी सर। प्राइस अब x हो गई है और हमारी कार की प्राइस कितनी हो गई है, 25, सही। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आ सर रहा है? 125 125। सही है। x की वैल्यू क्या आएगी, 125, राइट। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि परसेंटेज इंक्रीज जो है वो क्या है, वो है 125 माइनस 100, which is percentage। 25%। ऐसा ही है। जी सर। यहाँ बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, जो पहला केस है उस पहले केस के अंदर वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है। इसका मतलब हम दो चीजें करते हैं, या तो वो चीज डेप्रिशिएट हुई है, डिक्रीज जिसे बोलते हैं ना, कार हमारी डेप्रिशिएट हो गई, पुरानी हो गई गाड़ी, अब इसकी प्राइस वैल्यू उतनी नहीं रही, ऐसा ही सुना होगा आपने, यस। सही है। तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट, पहली बात। दूसरी हम उसको बोलते हैं कि उसकी वैल्यू हो गई डिक्रीज। और तीसरी बात, इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो होता है वो ये होता है कि उसमें सेल लग गई है, सही है। 20% क्या हुई है, सेल हो गई है। ये बात समझ में आई आपको? Yes. यहाँ पे हम इसको और किस सेंस से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे हो गई है सेल, सही है। और यहाँ पे हो गई है इन्फ्लेशन। यहाँ तो बात समझ में आई सबके? हेलो,
Yes. समझ में आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब एक आप मेथड याद रख लो कि जो भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपने ये यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, बस। इसको भाई आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, अपनी कॉपी वगैरह आपके साथ हो तो आप लिख ले कि व्हेन अप्लाइंग परसेंटेज, सही है, अप्लाई द यूनिटरी मेथड। सही है भाई? यहाँ तक समझ में आ गई? इफ यू वांट टू कॉपी दिस यू कैन कॉपी दिस एज वेल। छोटा सही है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। डन सर। किसी को कॉपी करना है? मुशाम, मलाइका? सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। अच्छा, अजमीर भाईजान आपको देखना है, कॉपी करना है? फाइजा, दैट्स गुड ऑफ यू। नहीं आप सर, कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी। कर लिया? अच्छा, ये हो गए हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस, सही है। अब आप लोग का जो एक और वो था, क्या कहेंगे इसको, एक और टॉपिक जो था वो ये था, that was regarding I guess basic mathematics, ऐसा ही है? एवरीडे मैथमेटिक्स है। सही है। अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स से एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर होगा ये कि आपको इसके अंदर फ्रैक्शन से डील करना होगा, सही। आपको इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज से डील करना होगा, और आपको इसके अंदर ग्रुपिंग से वो करना होगा डील। अच्छा, ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है भाई? ग्रुपिंग का मतलब होता है, याद आ रहा है ये फैक्टराइजेशन? हेलो पीपल, किसी को याद आ रहा है फैक्टराइजेशन क्या थी? एचसीएफ एनालिसिस। चलें, वो भी हो सकता है, लेकिन इसकी दो वो थी, बेसिकली तीन थी, चलो, लेकिन वो उनको हम दो में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक था a प्लस बी द होल स्क्वायर, एक था a माइनस बी द होल स्क्वायर, और एक था a A square B square. ए प्लस बी ए माइनस बी। सही है। ऐसा ही था, और इसी के ऊपर इस जगह पे माइनस लग गया था, सही है। यहाँ से बात भाई, और आखिरी जो था वो था a के ऊपर स्क्वायर माइनस b के ऊपर स्क्वायर, ऐसे ही था। यस सर। अच्छा, अब ये तो आपके फैक्टराइजेशन वाले हो गए, सही है। तो इसको तो अभी हम चलो फिर हटा देते हैं, सही है। फ्रैक्शंस क्या थे? पार्ट, जी हाँ, लाइक पार्ट्स। पार्ट्स। चलो, who was this पार्ट्स बोलने वाला इंसान? वेस्ट। ओके, सही है, नाइस। पार्ट्स थे बेसिकली, सही है। अच्छा, पार्ट्स का मतलब क्या था? पार्ट्स का मतलब ये था कि कुछ चीज उधर उन पार्ट्स के अंदर इस तरह से लिखी हुई थी, गिवन अपॉन टोटल, ऐसा ही था।
ऐसे ही था। ठीक है? यस यस अच्छा, उसमें एक और चीज थी कि अगर गिवन वैल्यू लेस है, सही है, और टोटल वैल्यू मोर है, सही, तो आपका फ्रैक्शन क्या कहलाता था? इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। ओह प्रॉपर सॉरी सर सही है। गिवन वैल्यू लेस है ना, मतलब 2/5, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 2 पार्ट्स हैं 5 में से, सही है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके इसी का वाइस वर्सा, इसी का वाइस वर्सा क्या होता था भाई? हम ये बोलते थे कि गिवन, सही है, गिवन डिवाइड बाय टोटल ये होता है, लेकिन अब क्या सीन है, गिवन जो है वो मोर हो गया, टोटल इज लेस, सही है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन आता था? इम्प्रॉपर ये सही है। लेकिन अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम दो तरीके से डील करते थे। कैसे डील करते थे? यूज्ड टू से कि भाई अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सही है, मतलब फॉर एग्जांपल 17/10 ऐसे ही होता था, तो इसको या तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेता था, ये बात याद है, मिक्स फ्रैक्शन। यस सर अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन का क्या मतलब था? होल नंबर लाइक होल नंबर वाला हाँ, सही है, फॉर एग्जांपल इफ आई से ये 17 divided by 10, so it is actually one whole, सही है, ऐसे ही था, 5/10 नहीं 7/10। 7/10 यहाँ तो पता है ना सबको? यस सर अच्छा, ये सबको आइडिया है नहीं है? बाकी सारे लोग बताइए जरा। जी सर। अच्छा, अजमीर बता दिया, वैसे बता दिया, वरीशा, जी सर, ये पता है। सब कुछ समझ में आ रहा है जी क्या सर। चल रहा है? जी जी सर बाकी समझ लोग, चलो आपको आ समझ रहे में आ रहा है ये? जी सर आ रहा है सही है। अब ये भी हो गई बेसिक मैथमेटिक्स फ्रैक्शंस, सही है। अब इनको, इसी चीज को हम डेसिमल वैल्यूज में किस तरह कन्वर्ट करते थे? या आपको वो याद है डेसिमल की जो मैंने वैल्यूज आपको सिखाई थी कि भाई डेसिमल को याद करने का तरीका ये है? 1/2.5 लाइक हाँ 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 हाँ, नाइस नाइस नाइस, आपको याद है माशाल्लाह। अच्छा देखो भाई, मैं 1/2 1/3 इस तरह से एग्जैक्टली मैंने आपको ये समझाया था, 1/1 क्या होता है, 1 1/2 क्या होती है, 0.5 0.5, सही है। 1/3 क्या होता था, बताइए जरा। 0.3 0.33 0.2 1/4 क्या होता था? 0.25 0.25 अभी कैसे पता था हमें कि हाफ का भी हाफ है, ये याद है? यस ये क्या था? 0.25। सर 25 1/5 क्या था? मैंने 0.2 एग्जैक्टली ना, 1/2 को आप आगे पीछे कर दो तो 5 और 2 इधर उधर हो जाएगा, राइट? याद है ये वाली बात? यस ये बात याद? अच्छा, अब 1/6 बताइए क्या होता है? 0.16 माशाल्लाह। 0.1 1/7 0.13 और 12 0.1 मोस्ट प्रोबेबली सोचो क्या होती है, 0.14 14 ना 14 बताइए। 0.14 सही है, बाकी लोग बताएं, सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? भाईजान बाकी लोग सर 0.2 आता है उसके आगे। अच्छा देखो, वो 0.14, सही है। 1/8 क्या होगा? जो 1/4 है उसका भी आधा हो जाएगा, ये ऐसा ही है। 0.1 0.125। 0.1 2.5 1 2 ना
125. Yes. सही है। 1 डिवाइड बाय 9 क्या होगा? सोचें, देखो 3 को भी 3 टाइम्स कम कर दो, ऐसे ही है? 0.11. 0.11 आएगा। 10.1. ये अच्छा देखो ये सब 0.1 सही लिखा मैंने। आप बताइए ये सारी चीजें सही लिखी हैं? यस सर. जी सर। अब सिमिलरली मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें आप 2 रख दें और यही स्टेप्स चलाइए, तो होगा ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वो ट्वाइस हो जाएगी उसकी। याद है ये बात? यस सर. जी सर। सही है। वो कैसे थी ये वाली बात? वो ऐसी थी कि अगर आप उधर लिखें 2 डिवाइडेड बाय 1 तो वो आंसर आएगा आपका 2। सही है। सिमिलरली अगर आप ये करें कि 2 डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर क्या आएगा? 1। आपने इस पे One. लॉन्ग अच्छा ये वाली बात याद है ना आप लोगों को? 1 यस सर. अच्छा, उसके बाद जी फिर अगर सर, आप जी सर याद है। 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0.66 1.5. नहीं, हाँ 1.5. जो 2/3 आप बोल रहे हैं ना, कौन बोल रहा था? जो ही बोल रहा था। सही है, वो 2/3 के लिए होता है 0.66। सही है। अच्छा अब 2/4 क्या होना चाहिए? 2. 0.5 0.5। 0.5 अच्छा 0.5 होना चाहिए। 2 डिवाइड बाय 4 क्यों होना चाहिए 0.5? क्योंकि वो 1 कैंसिल का हो आधा 0.5 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिड्यूस डाउन हो गया था फ्रैक्शन के किसके अंदर? इस वाले फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, सही है। तो इसी तरह से ये 3/6 भी क्या बन जाएगा? 1/2.5. इसी तरह 4/8 भी क्या बन जाएगा? 0.5। 0.5. सही है। इसी तरह 5/10 भी 0.125 बन जाएगा। 0.5. बस समझ में आ गई आपको? जी। यस. अच्छा डेसिमल वैल्यू समझ में आ गई सब? जी सर आ गई। जी सर। ओके। अच्छा अब दूसरा ये है कि आपको अब और क्या चीज समझनी है। देखो ये तो रिफ्रेशर था एक तरह का। अब इसमें और क्या समझना है आपको? बस. और भी तो बताओ क्या समझना है। और बताइए क्या समझना है इसके अंदर। बेसिक्स चलेगा पहली 2-3 क्लासेस तक ना, ताकि आपको जो सब भूल भुला गए थे वो जरा याद कर लो, ताकि फिर आगे की बात करें। सही है। अब बताइए क्या क्या समझना है इसके अलावा आपको, या क्विक रिवीजन किस किस चीजों का चाहिए? एस्टिमेशन का. एस्टिमेशन का चला मैं समझा देता हूँ। एस्टिमेशन होता क्या है? किसी को कुछ पता है? आइडिया है? गैस. इमेजिन। चलो गैस कर लेते हैं। एक सेकंड। अच्छा गैस किस चीज का होता है भाई ये? So like rounding to nearest number ना like number 10 or 100. अच्छा बेसिकली एक ये मैथमेटिकल गैस होता है, ऐसे ही है। Yes. लेकिन इस मैथमेटिकल गैस को मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि अगर मैं बोल रहा हूँ 0.992 तो मैं इसको 100 तो नहीं बोल सकता, राइट? Yes.
0.1 नहीं 1 to वन be really वन किस फॉर्मुलेशन किस मेथोडोलॉजी के तहत मैंने कहा है वन? सर हम लोग फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देख के उसके बाद उसको एक राउंड ऑफ कर रहे हैं एंड देन पॉइंट के बाद जितने भी नंबर जीरो हैं सो ऑब्वियसली पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ठीक है, अनटिल अनलेस कोई आगे नंबर नहीं है। तो इसके कोई सेट डिफाइन ऑफ रूल्स होंगे? यस रूल्स होंगे इसके, सही है। अब वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स हैं राउंड ऑफ एंड राउंड अप के, सही है। राउंड ऑफ समझते हैं पहले, सही। राउंड ऑफ क्या होता है भाई? कोई आइडिया किसी को कुछ पता हो बताइए जरा। सर लाइक नियरेस्ट टेंस की तरफ राउंडिंग करना, राउंड ऑफ करना। लाइक अगर 1 से 5 है या 1 से 4 है तो लाइक वील गो बैकवर्ड्स एंड अगर आगे तो वील गो इन फ्रंट। अच्छा, सही। अब ये बताइए कि राउंड ऑफ की क्या होती है बेसिकली, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या बेसिकली किन पैरामीटर्स पे राउंड ऑफ किया जाता है? राउंड ऑफ किया जाता है उस बेसिस पे कि आप राउंड ऑफ जो कर रहे हैं उस नंबर को हैज टू बी चेक्ड बेस्ड अपॉन द डिजिट at the significant number it is being rounded off to, सही है। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग 1.676, सही है, सही है भाई। अब Yes. इसका मतलब ये कि 1.676 को मैंने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, सही। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये हो जाएगा कि इट हैज टू हैव अ राउंडिंग वैल्यू, सही है, दैट इज स्टेटिंग। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनते कहाँ से हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनते हैं यहाँ से, इस जगह से, सही है, फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड टुवर्ड्स द राइट मोस्ट साइड, सही। तो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1.6, सही। अब इसके बाद जो 7 आ रहा है ना, 7 जो आ रहा है, नाउ दिस 7 इज अ बिट टू लुक इनटू, सही है। अब इस 7 का मतलब ये होगा कि आपने 1.67 पे तो रुक गए, सही है, 1.6 पे रुक गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। आपने वो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि इधर इट इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। अगर वो ग्रेटर देन 5 है, जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो मैं इस 6 को राउंड ऑफ कर दूंगा किसके अंदर? 7 के अंदर। तो माय आंसर वुड देन इवेंचुअली टर्न अप टू 1.70, सही है, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ बात समझ में आई आप लोगों को? जी Yes. सर। सर दोबारा बताएगा। देखो फायजा, मैं ये कह रहा हूँ कि 1.676 जो है, या चले 1.678 कर लेते हैं, राइट, नॉट टू कंफ्यूज यू। 1.678 है, उसको अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा 1.6 तक, तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अच्छा 6 के बाद कौन सा नंबर है? अगर वो 5 से बड़ा है तो वो उस 6 जो है ना उसमें एक ऐड हो जाएगा और वहां पे 0 आ जाएगा जहां पे मैं रुका हुआ हूँ, सही है। अगर वो बड़ा नहीं है तो फिर वही नंबर एज इट इज मैं कॉपी डाउन कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1.62 होता तो आई वुड हैव स्टॉप्ड एट 1.60, सही है। जो राउंड ऑफ नंबर होता है वो 1.60 हो जाता अगर वो 1.628 होता। अब क्योंकि यहाँ पे 1.678 है तो ये 5 से बड़ा हो गया 7। इस बेसिस पे मैंने क्या करना है, जो 6 7 वाला 7th जो नंबर है उसको हटा के वहां 0 लगाना है
और जो 6 है वो बन जाएगा 7। बेसिकली एक स्टेप में ऊपर चला गया। यहाँ बात समझ में आई? जी सर आ गए। सही है फायजा? तो अगर ये नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे राउंड ऑफ करना था तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुछ ये 1.70। सही है ये वाला। अब फर्ज करें अगर मेरे पास एक नंबर आता है 2.128। सही है। अब 2.128 को मैंने करना ये है कि इसको भी मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। सही है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करने का क्या तरीका होगा कि मैं रुक जाऊंगा 2.1 पे। सही है, 1 पे रुक गया मैं, क्योंकि 2 और 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है। उसके बाद जो मेरा 2 आ रहा है, दोबारा से जो 2 आ रहा है मेरा, उसको मैं चेक करूंगा इज दैट 2 ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। सही है। अब ये क्योंकि 2 है विच इज लेस देन 5 तो मैं इसको 0 कर दूंगा और मेरा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा 2.10। ये बात समझ में आई फायजा? जी सर आ गए। अजमीर आपकी समझ में आई? जी सर आ गए। अच्छा मलाइका आपकी समझ में आई? बाकी पार्टिसिपेंट्स आप लोगों की समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब हम यहाँ पे थोड़ा क्लास को ऑफ रखते हैं। सही है, बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट। सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। सही। और दूसरा ये कि फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह, तो उसमें हम इसी की और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ताकि आपके थोड़ी जो पुरानी मैथ्स है उसको जंग जो लग गया है, जिस पर रस्टिंग हो गई है ड्यू टू नेचुरल रीजंस। सही है। तो उसको फिर हम जो है थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे। ठीक है। Okay, sir. यहाँ तक बात समझ में आई? आई मतलब was I clear to everyone regarding the concepts? यस सर। Yes. यस सर। चले फिर अभी वीडियो एंड करते हैं। ठीक है। सही and है। see you in the next class inshallah. ओके, Stay अल्लाह safe, stay home. Last. Allah अल्लाह Hafiz. ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.